दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से फ़िश फार्मिंग के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंगी मछली की कि सिंगी मछली का सफल पालन हम छोटे से तालाब में कैसे करें। तो अगर आपके पास छोटा सा तालाब है, जैसे 1000 स्क्वायर फीट का तालाब या उससे भी छोटा है, या 2000 स्क्वायर फीट का तालाब है, वो या उससे हल्का बड़ा है जैसे 5000 स्क्वायर फीट का तालाब, तो हम उसमें सिंगी मछली का पालन कैसे करें। तो आज का जो मेरा पूरा वीडियो है वो है 1000 स्क्वायर फीट के तालाब पे। अगर आपके पास उससे हल्का बड़ा तालाब है तो आप अपने उस हिसाब से जोड़ सकते हैं, हल्का कम है तो आप उससे घटा सकते हैं। तो 1000 स्क्वायर फीट के तालाब के लिए आज हम पूरा कैलकुलेशन आपके लिए लेकर आए हैं कि कितना फ़ायदा होगा, कितना खर्च करना है, कितना प्रोडक्शन होगा, किस रेट से मछली सेल होगी, कितने दिन में तैयार होगी, क्या भोजन देना है, तालाब कैसा होना चाहिए, तालाब की तैयारी कैसे करें, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सिंगी मछली को आप बहुत सारे नाम से जानते हैं, अलग अलग इलाकों से अगर आप हैं तो इसे अलग अलग नाम से आप लोग जानते होंगे। जैसे कि बहुत सारे भाई इसे केरला में कड्डू और कड़ी के नाम से जानते हैं, असम में सिंगी के नाम से जानते हैं, और इधर नॉर्थ इंडिया में सिंघी के नाम से जानते हैं, और भी बहुत सारे नाम से हमारे भारत में जाना जाता है। दोस्तों यह एक कैटफिश है जो कि डंक मारने के लिए जानी जाती है। अगर आप इसका फार्मिंग पहले से कर रहे होंगे या किसी से सुने होंगे कि यह मछली डंक मारती है, तो बहुत सारे लोग इसे डंक मारने वाली मछली के भी नाम से जानते हैं। दोस्तों इसका पालन भारत के अलावा वियतनाम, श्रीलंका, नेपाल में होता है। और बात करें इस मछली की खासियत की तो इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है और विभिन्न परिस्थितियों में यह जीवित रह सकती है। दोस्तों तो ये सब हो गया कुछ मछली के बारे में कि मछली कैसा है, क्या है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके पालन से रिलेटेड कि पालन कैसे करना है। तो मछली पालन में हमें तालाब से शुरुआत करना चाहिए। तो तालाब सिंघी के लिए हमें 1000 स्क्वायर फीट से लेकर 20,000 स्क्वायर फीट तक का तालाब होना चाहिए। 1000 से नीचे का ना हो और 20,000 स्क्वायर फीट से बड़ा तालाब ना हो। सबसे अच्छा तालाब आपका 1000 से लेकर 20,000 स्क्वायर फीट तक का माना जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि तालाब तैयार कैसे करें, 1000 स्क्वायर फीट के तालाब में क्या क्या करना है। तो दोस्तों अगर आप सिंघी मछली का पालन करते हैं तो जैसे कि मैंने बताया कि यह डंक मारने वाली मछली है, तो आपको एक तालाब में बस एक प्रजाति की सिंघी मछली का बस पालन करना है। आप इसमें दूसरी मछलियों का पालन नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह अपने नुकीले डंक से दूसरे मछलियों को घायल कर सकती है और उसमें बीमारी आ सकता है और दूसरी मछलियां मर सकती है। और दोस्तों अब बात करते हैं कि तालाब निर्माण। तो ऐसा तालाब हमें निर्माण करना है 1000 स्क्वायर फीट का अगर हम निर्माण करते हैं तो ऐसा तालाब निर्माण करना है जिसमें 4 फीट पानी सालों भर रहे। 4 फीट से ज़्यादा पानी नहीं रखना है क्योंकि यह वायुस्वायी मछली है, यानी सांस हवा में आकर लेती है, मतलब पानी से ऊपर आकर सांस लेती है। यह एक कैटफिश है दोस्तों। तो तालाब की तैयारी के बारे में जानते हैं कि तालाब का तैयारी हमें कैसे करना है। 1000 स्क्वायर फीट का तालाब, तो 1000 स्क्वायर फीट के तालाब में हमें तालाब निर्माण करके उसको हल्का सुखा देना है धूप में। और 1000 स्क्वायर फीट के तालाब में हमें 30 केजी 30 केजी गोबर डालना है, घोल कर चारों तरफ से पटा देना है। घोल होना चाहिए गोबर का। और उसके बाद दोस्तों हमें 5 केजी तक चूना डालना है उसमें। दोस्तों ये तो हो गई बात तालाब निर्माण की और उसमें कितना गोबर डालना है, कितना चूना डालना है, जैसे हम अन्य मछलियों के लिए डालते हैं। अब बात करते हैं कि सीड स्टॉकिंग यानी कि मछली का जीरा बीज कितना डालें हम 1000 स्क्वायर फीट के तालाब में। तो 1000 स्क्वायर फीट के तालाब में आप 800 मछलियों के बच्चे को, फिंगरलिंग यानी अंगुलिकाएँ मछलियों के बच्चे को 800 आप डाल सकते हैं अगर आप फिंगरलिंग डालते हैं। तो अगर आप फ्राई डालते हैं मतलब फिंगरलिंग से छोटा डालते हैं तो आप 1000 तक डाल सकते हैं 1000 स्क्वायर फीट के तालाब में। लेकिन आप 800 मछलियों के बच्चे फिंगरलिंग ही डालें तो ज़्यादा जल्दी आपको ग्रोथ मिलेगी। दोस्तों बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं कि अभी हम किस मछली का सीड अपने तालाब में डालें, यानी अभी सितंबर है तो किस मछली का हम बच्चा डालें कि वह
ठंड में भी अच्छे से जीवित रह जाए और मार्च अप्रैल तक तैयार हो जाए। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप सिंघी मछली का बच्चा अभी जो सितंबर है इसमें आप अपने तालाब में डाल सकते हैं। दोस्तों, तालाब तैयारी के लिए जैसे कि मैंने बताया कि तालाब को साफ़ करना है और सिर्फ एक प्रकार की मछली का ही हमें पालन करना है। लेकिन कुछ ऐसे भाई भी होंगे जिनके पास ऐसा तालाब होगा जो कि पहले से उसमें खरपतवार होंगे, तो आप उसमें ग्रास कार्प मछली का भी सीड डाल सकते हैं। अब 1000 स्क्वायर फीट के तालाब में सिंघी मछली के साथ ग्रास कार्प मछली का कितना बीज डालें, क्योंकि हमें तालाब का सफाई करना है ग्रास कार्प मछली से। अगर खरपतवार है तो हम 20 पीस मछली का बच्चा ग्रास कार्प मछली का हम 1000 स्क्वायर फीट के तालाब में डाल सकते हैं। दोस्तों, ये हो गया हमें तालाब तैयारी और मछली का बच्चा कितना डालना है ये सब। अब दोस्तों बात करते हैं भोजन का। तो भोजन में आप फैक्ट्री वाला फीड खिला सकते हैं, फैक्ट्री मेड फ्लोटिंग फीड खिला सकते हैं, और इसे आप घर में बनाकर भी भोजन खिला सकते हैं। तो बात करते हैं कि घर का भोजन इसे हम कैसे खिलाएं, कैसे बनाना है, क्या क्या आइटम होगी। तो हमें राइस ब्रान, सोयाबीन मील, सरसों की खली, मकई का दर्रा, गेहूं का आटा, गुड़ और हल्का नमक मिलाकर हमें इसके लिए भोजन का निर्माण करना है, और हमें इसे लड्डू बनाकर तालाब में डालना है। यानी 1000 स्क्वायर फीट के तालाब में हमें लड्डू बनाकर डालना है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट का तालाब है तो हमें मछलियों को कितना भोजन खिलाना है। जैसे कि मैंने बताया कि आपको लड्डू बनाकर इन्हें भोजन देना है। तो अगर आपके पास 1000 स्क्वायर फीट का तालाब है तो आपको 5 केजी भोजन इन्हें खिलाना है। अगर बात करें भोजन की समय की कि हमें किस समय मछलियों को भोजन खिलाना है सिंघी मछली को, तो आप सुबह के समय में खिला सकते हैं और शाम के समय में भी खिला सकते हैं। अगर आप चाहे तो 2.5 केजी सुबह में और 2.5 केजी शाम में खिला सकते हैं। ऐसे 5 केजी हो गया। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि तैयार कितने दिन में हो जाती है सिंघी मछली। तो सिंघी मछली 6 से 7 महीने में तैयार हो जाती है। अब बात करते हैं रेट की। तो रेट हमें 800 रुपये तक मिलता है। और सबसे अंत में कि खर्च कितना होता है, उत्पादन कितना होगा 1000 स्क्वायर फीट के तालाब से, तो भोजन में खर्च आपको 10,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक आता है भोजन में खर्च। और बात करें फ़ायदे की तो 1000 स्क्वायर फीट के तालाब में आपको 70,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये तक आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों, ये वैरी भी कर सकता है, यानी कि ऊंच नीच हो सकता है। अगर आप अच्छा भोजन खिलाते हैं तो इसका और भी ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, उत्पादन हो सकता है और अच्छा रेट मिल सकता है। रेट भी हर एरिया का अलग होता है, तो आपका फ़ायदा इस पर भी डिपेंड करता है। दोस्तों, बात करते हैं कि इसे हमें तालाब से कब निकालना है। तो जब भी हार्वेस्टिंग करें, जब भी मछली को निकलवाएं तालाब से, तो वह समय जो होना चाहिए वो गर्मी के दिन का होना चाहिए। कभी भी ठंडी में हमें इसे नहीं निकालना चाहिए तालाब से, और मार्च अप्रैल में निकालें तो और भी अच्छा है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।